जो नए और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी एक ही तलाश रहती है कि काश मुझे कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे मेरा पूरा ट्रेडिंग का काम चल जाए। बस एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो जिससे चमत्कार हो जाए और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। अगर आप यूट्यूब में या फिर फेसबुक वगैरह में बुक्स में जाके ढूंढोगे ना, तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको भर भर के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, ये वाली वो वाली सारी वाली। बट जब आप उनको चार्ट में यूज करने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तो कोई होली ग्रेल नहीं है, इसमें भी कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ रही है, चीजें कभी गलत हो रही है कभी सही हो रही है, कोई एक प्रोबेबिलिटी है जो स्ट्रैटेजी अपने साथ लेके आ रही है, और फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और आपकी तलाश किसी अगले स्ट्रैटेजी में चली जाती है, आप कुछ नया ढूंढना शुरू कर देते हो। तो ये जो एंडलेस साइकिल है उसको आज मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, और जिसको आप किसी भी मार्केट किसी भी चार्ट में यूज कर सकते हो और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी चमत्कार है? तो ये भी स्ट्रैटेजी कोई चमत्कार नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से काम करती है, कब इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, कब आपको इसमें लॉस देखने को मिल सकता है, कहां आपको एग्रेसिव रहने की जरूरत है, कहां पैसिव रहने की जरूरत है। हम एक होलिस्टिक डिस्कशन करेंगे पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट का। बट अगर आप कोई चमत्कार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद आपको ये वीडियो आगे नहीं देखनी चाहिए। अगर आप एक रिलायबल स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो जो आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो और आपको एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम देखने को मिल सकता है अपने रिजल्ट्स में, तो प्लीज इस वीडियो में आगे बढ़िए। आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं एफटीएस चैनल। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं और सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जरूरी कॉन्सेप्ट आपसे कभी भी मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रैटेजी है कौन सी जिसकी मैं हाइप बना रहा हूं इतनी ज्यादा। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है मोमेंटम ट्रेडिंग। और जो मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है ना, तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल है। तो इसको स्ट्रैटेजी से ज्यादा मैं अगर स्टाइल बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा। कितने तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल होती है एक बार उसको समझेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मोमेंटम ट्रेडिंग जो स्टाइल है या स्ट्रैटेजी है वो बाकी सारे से अलग क्यों है, और किस तरीके से यहां पर आपको मार्केट में एक एज मिलता है जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। जब आप ट्रेडिंग स्टाइल की बात करते हो तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करना प्रेफर करते हैं। स्कैल्पिंग मतलब होता है जिसमें आप काफी छोटे स्टॉप लॉसेस रखते हैं एंड काफी छोटे टारगेट्स रखते हैं, और आपका फोकस रहता है किस तरीके से आप क्विक एंट्री करें और क्विक एग्जिट कर जाएं। कुछ लोग यहाँ पे सिंपल ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं जिसको हम नॉर्मल ट्रेडिंग या जनरल ट्रेडिंग स्टाइल कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग स्टाइल होता है या फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टाइल होता है, उसमें मैं आपको 2 मिनट समझाता हूं कि डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से जो मेरी स्ट्रैटेजी है जो आज हम डिस्कस करने वाले वो इन दोनों से अलग है। जब आप नॉर्मल ट्रेडिंग स्टाइल की बात करते हो ना, तो एक बार आप समझने की कोशिश करना कि हमारे ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या होता है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैं स्टाइल आपको बताने वाला हूं और जो स्टाइल जनरली हम यूज करते हैं। तो जब भी ट्रेड लेने की बात आती है, हमारा शुरुआत जो होता है, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट जो रहती है वो रहती है हमें ट्रेड का डायरेक्शन फिगर आउट करना पड़ता है। हमें यह समझना पड़ता है कि बाजार कौन सी दिशा में जा रहा है या फिर मैं किस डायरेक्शन में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं। क्या मुझे इस समय बाय करना चाहिए, क्या मुझे इस टाइम सेल करना चाहिए, या मुझे इंतजार करना चाहिए एक सही टाइम आने का। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ना कि डायरेक्शन का इंतजार करना, और डायरेक्शन के बाद जब हमें एक बार डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो हम मार्केट को अपने जोन में आने देते हैं, अपने एरियाज में आने देते हैं, उन पॉइंट्स पे आने देते हैं, उन प्राइसेस पे आने देते हैं जहां पर हमें ये लगता है कि अपने डायरेक्शन में जो ट्रेड बनाना रहेगा वो सही रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप एक सिंपल चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि रेक्टेंगल पैटर्न होता है, तो इस तरीके का कुछ आपके पास एक ट्रायंगल बनता है। तो अगर आप जनरल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो इसका क्या रूल बनता है, आपको सबसे पहले वेट करना है कि मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ आप ट्रेड लोगे। अगर ये ऊपर निकलता है तो आपका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये चार्ट नीचे निकलता है तो आपका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आप अपना एरिया देखते हो। एरिया ये दोनों ट्रेंड लाइंस होती हैं। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके ब्रेकआउट या रिटेस्ट कुछ होगा तो आप अपनी एंट्री प्लान करोगे। तो ये दो चीजें आपने फिगर आउट करी। उसके बाद जो थर्ड चीज आप देखते हो वो होता है ट्रेड में एंट्री करना। उसके बाद आप अपना ट्रेड में एंट्री प्लान करते हो, जिसको आप कैंडल्स की मदद से कर सकते हो, रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो। तो ये 3 सिंपल प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप कोई ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे होते हो। यही हमारे पास जनरल ट्रेडिंग स्टाइल होता है, और 90% टाइम या 99% टाइम आप जितनी भी स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में देखोगे वो यही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत नहीं। हम मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज को इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेड करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूं प्रिडिक्टिव ट्रेडिंग। अब इस स्टाइल का नाम प्रिडिक्टिव ट्रेडिंग क्यों है? क्योंकि देखो, इस स्टाइल का नाम प्रेडिक्टिव ट्रेडिंग इसलिए है क्योंकि यहां पर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता तो ये ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। बाजार ने अभी आपको जो आगे आने वाला मोमेंटम है ना उसका हिंट देना शुरू नहीं किया है।
मार्केट अभी भी अपने जोन में फंसा हुआ है। मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको और समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि यहाँ पर आपके पास एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, इस जगह पे आपके पास सपोर्ट है, मार्केट गिर के नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। आपने सबसे पहले अपना डायरेक्शन फिगर आउट किया कि मार्केट सपोर्ट पे है तो मुझे बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। उसके बाद आपने अपना एरिया फिगर आउट करा कि ये एक सपोर्ट एरिया है जहां पर मुझे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। फिर आपने एंट्री देखा कि एक हैमर कैंडल बनी है तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव एंट्री मिल रही है, मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कर सकता हूं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम आना ऑलरेडी शुरू हो चुका है? क्या इस जगह पे बाइंग का मोमेंटम, क्या मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर चुका है? तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक मार्केट ने केवल आपको सिग्नल्स दिए हैं कि ये आपके डायरेक्शन में जा सकता है, इसीलिए आपने एक प्रेडिक्टिव स्टाइल की ट्रेडिंग करी कि मुझे मार्केट में अपना डायरेक्शन मिल रहा है, अपना एरिया मिल रहा है और अपना सिग्नल मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करता हूं। अगर मार्केट मेरे फेवर में जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। 99% स्ट्रैटेजीज आपको इसी टाइप के मिलेंगी। क्या ये प्रेडिक्टिव स्ट्रैटेजीज गलत होती हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको कोई नई चीज सीखनी है तो पुराने चीज को गलत बोलना जरूरी नहीं है। हम प्रेडिक्टिव स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो इससे थोड़ी सी अलग है। तो समझते हैं कि जो मैं आपको नई आज ट्रेडिंग स्टाइल बताने वाला वो है क्या, अंतर क्या है, क्यों मैं उसे प्रेडिक्टिव ना बोल के कुछ और बोल रहा हूं। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था ना, उसी केस को यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है मेरे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये मान लो आपने वेरीफाई कर रखा है, ठीक है। प्राइसेस ऊपर से गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे यहाँ पर मेरे पास एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो मुझे एक बुलिश सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर मैं अपनी एंट्री इसी जगह पे बनाता हूँ, इस जगह पे मैं अपनी एंट्री को प्लान करता हूँ, तो ये मेरी एक प्रेडिक्टिव एंट्री होगी, बिकॉज अभी तक मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मुझे एनफ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। अब जब आप ये एंट्री प्लान करते हो तो आपको मोमेंटम के लिए वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आगे मोमेंटम आपको ना मिले या मोमेंटम आपको स्लो मिले। उसी कंडीशंस के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस होते हैं, हम स्टॉप लॉस देके एग्जिट कर जाते हैं। बट अगर कोई हमारे पास ऐसा तरीका हो जिसमें मुझे ज्यादा फोकस ना करना पड़े, मुझे किन चीजों पे ज्यादा फोकस ना करना पड़े, डायरेक्शन पे मुझे ज्यादा फोकस ना करना पड़े, मुझे एरिया पे ज्यादा फोकस ना करना पड़े, मुझे अपने एंट्री सिग्नल पे ज्यादा फोकस ना करना पड़े, मुझे केवल क्या चाहिए, इस ट्रेड को लेने के बाद भी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप इंतजार कर रहे हो कि मार्केट में आपके फेवर में मोमेंटम आए और आप फिर वहां पे ट्रेड लो और आपका पैसा बने। तो कुछ ऐसा हो जिसमें मुझे इन तीनों चीजों की जरूरत ना पड़े, और जो चीज इसमें मैं फाइनली चाह रहा हूं, जो कि मोमेंटम है, मैं केवल उसी पे बेस करके अपनी स्ट्रैटेजी बना लूं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं मोमेंटम की बात क्यों कर रहा हूं। बिकॉज जब आप प्रेडिक्टिव ट्रेडिंग करते हो तो आपका प्रॉफिट लॉस मोमेंटम पे ही डिपेंड करता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें हमें प्रिडिक्ट ना करना पड़े, हम मार्केट में मोमेंटम आ जाने दें, उसके बाद अपनी एंट्री को प्लान करें, ताकि हम उस मोमेंटम का ही हिस्सा बन सके, हमें पहले एंट्री करके ज्यादा बड़ा रिस्क ना लेना पड़े। तो मैं आपको समझाता हूं मोमेंटम ट्रेडिंग होगी क्या। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही थी, मार्केट ने बहुत सही किया, आपने अच्छा ट्रेड लिया था, मार्केट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बन जाती है। तो जिसने प्रेडिक्टिव ट्रेड किया था उसको यहाँ पे मोमेंटम दिखने लगा, उसको यहाँ पे प्रॉफिट होने लगा। बट अब एक मोमेंटम ट्रेडर की एंट्री होती है, उसने क्या देखा, उससे फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे हैमर बना, ये कहां पर बना, वो ज्यादा वो मायने नहीं रखता है। उसने केवल देखा कि यहाँ पे मार्केट में एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है पॉजिटिव साइड में। अभी मैं इसको आपको डिटेल में लॉजिक समझाता हूं, आप टेंशन मत लो, चार्ट में चल के एग्जांपल भी समझेंगे। थोड़ी बड़ी वीडियो रहेगी, लंबी रहेगी, कंप्लीट आपको सिखाने वाला हूं ये स्ट्रैटेजी, बस ध्यान से देखते रहेगा। तो उसको यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है, तो उसने इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस ना करके अब ये प्लान करा कि चलो यहाँ पे मुझे मोमेंटम मिल रहा है, मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूं along with the momentum। तो जब आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको फायदा क्या मिलता है? आपको फायदा ये मिलता है कि कई बार मार्केट्स में ट्रैप वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, मोमेंटम में भी ट्रैप्स होते हैं, बट जब मार्केट में एक बार मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, आप तब एंट्री करो तो चांसेस ये रहते हैं कि आपको क्विकली प्रॉफिट मिल जाए, आपको बड़े प्रॉफिट मिल जाए, और अगर लॉस हो तो वो भी छोटे हो। बहुत सारे लोग को इस कंडीशन में डर लगता है, तो वो डर कैसे हटाना है, इस स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब समझते हैं। फिर मैं आपको चार्ट में ले चलूंगा और हर एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा सारे केसेस को, ताकि आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ। बस केवल आपको प्रैक्टिस करनी रहे, जो कि आप 10 दिन भी कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो सवाल आप लोग सोच रहे होगे कि आखिर सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप थोड़ा डीप में समझाओ हमें, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें केवल ऊपर ऊपर की चीज से मतलब नहीं है। तो मैं आपको वो समझाता हूँ कि मोमेंटम ट्रेडिंग काम कैसे करती है। इसके लिए थोड़ा आपको डीप में मैं ले चलता हूं, मैं आपको बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी बताता हूं। तो जब भी मार्केट में आप बड़े प्लेयर्स को ट्रैक करते हो ना, तो आपको ये रियलाइज होगा
कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो फेजेस में काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेज होता है जिसमें वो काम करना पसंद करते हैं। तो जो मार्केट के फेजेस होते हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब अगर मान लो कोई बड़ा प्लेयर है, उसको मार्केट को किसी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो पहले वो अपना ट्रेड बनाएगा। ट्रेड बनाना मतलब अगर उसको 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो वो धीरे धीरे करके अपनी 1 लाख क्वांटिटी को बाई करेगा। तो मार्केट में सबसे पहला काम होता है एक्यूमुलेशन का। उसके बाद मार्केट में होती है ट्रैपिंग, जिसको आप लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हो, लिक्विडिटी हंटिंग बोल सकते हो, मैनिपुलेशन बोल सकते हो, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। सबसे पहले एक्यूमुलेशन किया जाता है, उसके बाद मार्केट में ट्रैपिंग होती है। ट्रैपिंग को हम यहाँ सिंपल भाषा में ड्रामा भी बोल सकते हैं। ड्रामा मतलब मार्केट हर संभव कोशिश करेगा कि आप सही डायरेक्शन ना पकड़ पाओ, और अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ो तो आपका स्टॉप लॉस निकाल दिया जाए, फिर मार्केट में एक्चुअल मोमेंटम आना स्टार्ट हो। तो एक्यूमुलेशन होता है मार्केट में, ट्रैपिंग होता है, और उसके बाद मार्केट में जो नेक्स्ट फेज आता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसको आप इस वीडियो के लिए सिंपल भाषा में मोमेंटम भी कह सकते हो। आप उसको मोमेंटम भी कह सकते हो। फिर ये जो मोमेंटम स्टार्ट होता है ये एक डेजिग्नेटेड एरिया तक जाता है जो बड़े प्लेयर्स खुद सोच के रखते हैं। तो मान लो कोई प्राइस 200 से शुरू हुआ, 200 के आसपास ड्रामा हुआ, 200 का ब्रेकआउट आया, फिर 200 से लेके 250 तक आपको मोमेंटम आई। कहां तक प्राइस जाएगा वो हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता, हम लेवल्स वगैरह देख के समझ सकते हैं, बट ये जो 3 फेज का रहता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता है। अब एक्यूमुलेशन में एक रिटेल ट्रेडर को कुछ नहीं करना होता है। एक्यूमुलेशन में एक रिटेल ट्रेडर को कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आप इस जोन में कुछ करोगे तो आप फंस जाओगे, यानी साइडवेज मार्केट में, रेंज बाउंड मार्केट में रिटेलर्स को दूर रहना होता है। अब वो चीज इसमें भी लागू होती है। फायदा ये होता है कि साइडवेज मार्केट में ना आपके पास कोई मोमेंटम रहता ही नहीं, तो इस स्ट्रैटेजी में आपके लिए कोई ट्रिगर ही नहीं बनते, तो आप शांति से बैठे रहोगे कि भाई मार्केट अभी एक्यूमुलेशन फेज में, मुझे इससे दूर रहना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। अगर आप प्रेडिक्टिव स्ट्रैटेजीज में काम करते हो ना, तो कई बार साइडवेज मार्केट में भी आपको लालच दिला दिया जाता है। जो नेक्स्ट फेज आता है हमारे पास, ट्रैपिंग वाला फेज, ये फेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स फंसते हैं, रिटेलर्स जो फंसते हैं, वो ट्रैपिंग के टाइम ही फंसते हैं जब मार्केट ड्रामा कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस तरीके से बाजार है, एक ऐसे जोन बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट हल्का फुल्का नीचे जाएगा, आपको लगेगा कि नीचे गिर गया, ठीक है, तो यहां पर भी ये ड्रामा का पार्ट है। और फिर बाजार इस तरीके से ऐसे ऊपर जाएगा, आपको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट नीचे आके फिर फाइनल मोमेंटम स्टार्ट करेगा। तो जहां भी ट्रेड लेने की बहुत ज्यादा अर्ज होती है ना, जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, बाजार वहां पे ड्रामा करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो अगर आप कोई भी प्रेडिक्टिव स्ट्रैटेजीज में काम करते हो तो आपको टेक्निक निकालनी पड़ती है कि किस तरीके से मैं ये ड्रामा अवॉइड करूं, किस तरीके से मैं इस ड्रामे से बचूं। तो उसके लिए एक कंप्लीट फ्रेमवर्क अलग रहता है, वो आप कभी वीडियोस में देखते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस एसएमसी पे भी बना रखी है, वहां आपने ये चीजें सीखी होंगी। बट एज अ मोमेंटम ट्रेडर ना, हमें इन दोनों एरिया से मतलब ही नहीं है। इसको हमने अपने डायरेक्शन से स्किप कर दिया, कंप्लीटली हमने स्किप कर दिया। हमने कहा कि भैया आपको जो खिचड़ी पकानी है आप पका लो यहाँ पे। जब मार्केट निकल जाएगा ना, जब मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा, जब बड़े प्लेयर्स भी डिसाइड कर लेंगे कि अब बाजार को ऊपर ले या नीचे लेके जाना है, तब मैं वहां पे एंट्री करने वाला हूं। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्यों कह रहा था कि मोमेंटम ट्रेडिंग कंप्लीटली अलग है प्रेडिक्टिव स्ट्रैटेजी से। तो इसमें ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में किस जगह पे आप ट्रेड ले रहे हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो। केवल एक चीज मायने करता है, वो है क्या आप सही मोमेंटम में एंट्री कर रहे हो। क्या आप तब एंट्री कर रहे हो जब बाजार में बड़े प्लेयर्स ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें मार्केट को ऊपर लेके जाना है। क्या आपको इतनी चीज क्लियर हो रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में क्लियर यस नो कुछ लिखे, ताकि मुझे भी पता चले आप ध्यान से वीडियोस देखते हो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्ट सेटअप क्या है, आपको कब करनी है एंट्री, आपको कब करनी है एग्जिट, आपको कैसा स्टॉप लॉस लगाना है, जिसको हम समझेंगे चार्ट में डाल के। तो अभी मैं आप बैठ जाता हूं, चार्ट में चलते हैं और समझते हैं एग्जैक्ट हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे चार्ट्स में आ गए। अब चार्ट्स में समझते हैं कि एग्जैक्टली हमारी एंट्री एग्जिट होती कैसे है, कौन से वो जोन्स है जहां पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आगे बढ़ने से पहले कि मोमेंटम का सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर रखा है गोल्ड का। अब इस चार्ट को देखो और आप समझने की कोशिश करिए कि क्या वो चीज है जिससे आप समझ सकते हो कि चार्ट में मोमेंटम है। आपको 1-2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप सोचिए। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने सही ही सोचा होगा। जब भी मार्केट में फास्ट मोमेंटम मतलब क्या होता है, देखो 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है अगर चार्ट पॉइंट ए से शुरू हो
और पॉइंट बी तक जाए तो उसे हम बोलते हैं कि चार्ट में एक मूवमेंट हमें देखने को मिली है। बट मोमेंटम अलग चीज है। मोमेंटम मतलब होता है फास्ट मूवमेंट। चार्ट में जब भी फास्ट मूवमेंट आती है तो हम उसको मोमेंटम बोलते हैं। अब ये फास्ट मूवमेंट का क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया होता है बड़ी बड़ी कैंडल्स। चार्ट में जब भी आपको छोटी छोटी कैंडल्स मिलती हैं तो आप क्या बोलते हो कि सर यार इसमें तो मोमेंटम ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा छोटा चल रहा है, बहुत ज्यादा साइडवेज चल रहा है। देखो छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो कोई मोमेंटम नहीं है। बट जैसे ही आपको बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू होते हैं तब आप रियलाइज करते हो कि यार चार्ट में तो बहुत ज्यादा मोमेंटम है। तो मोमेंटम का जो सबसे ज्यादा बेसिक ना बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है वो हमारे पास होती है कैंडल्स। तो हम अपने एंट्री के लिए, हम इस सेटअप का बेस बनाने के लिए कैंडल्स का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है आपका, स्टेप नंबर 1 जिसमें आपको अपनी एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए आपको फोकस करना है कैंडल्स के ऊपर। आपको वैसी कैंडल्स ढूंढनी है जो मोमेंटम वाली कैंडल्स हो। तो जरा सा चर्चा करते हैं कि आखिर ये मोमेंटम वाली कैंडल्स होती कैसे हैं। तो मैंने चार्ट में जूम कर रखा है, 5 मिनट में गोल्ड का चार्ट है। ये मैं गोल्ड में बता रहा हूँ बिकॉज इंडियन मार्केट में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या चार्ट दिखाओ क्या ना दिखाओ। फॉरेक्स एकदम फ्री है अभी फिलहाल, बट आप इसको गोल्ड में यूज कर सकते हो, क्रिप्टो में यूज कर सकते हो, खासकर ऑप्शंस में कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाई थी। आप ऑप्शंस में इंडियन मार्केट में भी इसको यूज कर सकते हो, आप स्टॉक ट्रेडिंग में भी इसको यूज कर सकते हो। अब जब भी आप इस कैंडल को देखते हो, इसका नाम होता है, इसको हम मारोबोजू कैंडल बोलते हैं या फिर इसको बिग बार कैंडल भी कहा जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो ये कैंडल्स है, जो आपके काम की कैंडल है, उसका जो साइज होना चाहिए वो एवरेज से बड़ा होना चाहिए, एवरेज से बड़ा होना चाहिए। अब पहला सबसे आसान काम है, आपको आंखों से दिख जाएगा। जब आप उस कैंडल को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो पिछले 4 5 10 कैंडल से बड़ी बन रही है। तो सबसे बढ़िया है आंख से देखने की आदत डालिए, उन बड़ी कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने की आदत डालिए। अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने चार्ट में एक इंडिकेटर ऐड कर सकते हो जिसका नाम है ATR। आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको वो इंडिकेटर मिल जाएगा, एवरेज स्टूडेंट जिसका नाम है। आप इसको अपने चार्ट में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे आपको ATR की वैल्यू मिल रही होगी। जैसे अभी ATR की वैल्यू चल रही है 1.85 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जो कैंडल इसका डबल के बराबर बने, यानी जो कैंडल लगभग 3 पॉइंट की बने या फिर 4 पॉइंट की बने, 3-4 पॉइंट के आसपास जो भी कैंडल बनेगी उसको आप मान सकते हो कि वो बड़ी कैंडल बनी है, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। सबसे बढ़िया क्या होता है, आप आंख से देखने का तरीका इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगर आपसे वो भी होने में दिक्कत हो रहा है, मतलब अगर आप ये सारी चीजों में दिक्कत हो रहा है ना, तो भाई मैंने आपके लिए एक तगड़ा जुगाड़ बनाया है। आपको बस चार्ट में जाना है, चार्ट में जाके आपको ये सर्च करने से इंडिकेटर नहीं मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक इंडिकेटर का मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंडिकेटर पर्सनल मेरा प्राइवेट इंडिकेटर है जो मैंने अपने लिए बनाया था, उसको आपको चार्ट में ऐड कर लेना है और ये केवल ट्रेडिंग व्यू के ऐप में ऐड हो पाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा और फिर ऐड टू चार्ट का एक फीचर रहता है, उसमें क्लिक कर लीजिएगा, आपको ये चार्ट में दिखने लगेगा। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपको ट्रेडिंग व्यू का ऐप या वेबसाइट में जाके ट्रेडिंग व्यू में करना पड़ेगा, बट वो ट्रेडिंग व्यू में ही होगा। तो जब आप जाके उस इंडिकेटर को ऐड कर लीजिएगा, जब आप उस इंडिकेटर को अपने चार्ट में ऐड कर लोगे ना, तो यहां पर आपको मैजिक होता हुआ दिखेगा। आपको कैंडल्स की कलर चेंज होते हुए नजर आएगी, कैंडल्स का कलर जो है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है कि आप खुद ही इंडिकेटर बन जाओ, आप खुद ही इंडिकेटर बन जाओ। और मेरा काम यही रहता है कि जो मैं आपको बात सिखाऊं वो 100% सिखाऊं। मैं आपको इस वीडियो में केवल 10 मिनट का कॉन्सेप्ट बता सकता था, ये इंडिकेटर दे देता और आपको बता देता आप इसके ऊपर बाय करो, इसके ऊपर सेल करो। बट मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाओ ना, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि भाई बड़ी वीडियो से कुछ होता होगा, मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ तो भी मुझे उतना ही फायदा होगा जितना मुझे 1 घंटा का बनाने से होगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो जाएगा। मैं बीच में कोई एड्स लगाता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप शांति से केवल वीडियो देखो। तो मेरे लिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी मैं ज्यादा मेहनत इसलिए करता हूं ताकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता सकूं। क्योंकि ये इंडिकेटर है, इसको मैंने कुछ चीजों के बेसिस पे ट्रेड किया है, बट इतना ज्यादा चीज कोड कर पाना मुश्किल है जितना मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं। तो सबसे अल्टीमेट चीज ये रहेगी कि आप खुद वो कैंडल पकड़ना देखें, कि आपको बड़ी कैंडल देखनी, और भी मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, उन कंडीशंस में आपको बड़ी कैंडल देखनी है, ठीक है। बट अगर आप वो सब नहीं कर पा रहे हो और आप शुरू कर रहे हो तो आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पे लगा के दे रहा हूँ। ये इंडिकेटर मैं आपको डबल वाला करके दे रहा हूँ, मतलब आपके सामने ये EMA वाला इंडिकेटर भी लगा हुआ आएगा। तो जब चार्ट में आप ऐड करोगे आपको चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा और ये कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। EMAs को आप इग्नोर कर सकते हो, EMAs के ऊपर मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो अभी आपके लिए केवल ये कैंडल्स हैं। जैसे ही आपको रेड कैंडल मिले आप समझ जाओ कि मुझे सेलिंग के लिए सिग्नल मिल रहा है, आप सेलिंग के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही आपको ब्लू कैंडल मिलेगी आप बाइंग के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे मैंने ग्रीन डॉट्स भी लगा दिए नीचे ताकि आपको पता चल जाए किस डायरेक्शन की बात हो रही है। बट एक बार इसको साइड में करते हो और मैं बताता हूँ कि आपको ढूंढना कैसी है, कैसी कैंडल आपको ढूंढनी है।
तो स्टेप नंबर 1 है आपको एंट्री ढूंढना, जिसमें आप कैंडल्स ढूंढोगे, जिसमें पहली कंडीशन है कि कैंडल जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, बड़ी कैंडल आपको ढूंढनी है एवरेज साइज से ज्यादा। दूसरी कंडीशन जो है कि कैंडल्स में जो विक होता है, जो कैंडल का ये जो जिसको हम विक कहते हैं या शैडो कहते हैं, जो कैंडल का विक है वो नहीं होना चाहिए, नेग्लिजिबल विक होना चाहिए, और अगर है भी तो बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा विक होना चाहिए। और जैसे मान लो कि अगर ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो ग्रीन कैंडल में नीचे की तरफ विक हो सकता है, ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ा, मान लो नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा विक है तो चलेगा, बट ऊपर की तरफ बिल्कुल विक नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल में ऊपर की तरफ विक नहीं होना चाहिए, और अगर कोई रेड कैंडल बनती है, कोई बेरिश कैंडल बनती है, तो उसमें नीचे की तरफ विक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विक आपको बताता है कि भैया चीजें कहीं गड़बड़ है। अगर मान लो प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था और फिर ऐसे नीचे आके क्लोज कर दे, तभी तो विक बनता है ना। तो विक आपको बताता है कि ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा था, तो भैया अगर मार्केट में मोमेंटम आनी है तो रिजेक्शन क्यों मिल रहा है, तो एक छोटी स्मॉल विक रहे तो हम इग्नोर करेंगे, नहीं तो हमें यहाँ पे विक नहीं डालना है, हमें यहाँ पे विक बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे आप कैंडल्स ढूंढ रहे हो, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नजर आ रही होगी, तो यहाँ पे आपको दो बड़ी रेड कैंडल्स दिख रही होंगी, ठीक है। पहली रेड कैंडल आपके लिए ये वाली है, जिसमें आप देखोगे कि नीचे की तरफ, तो अभी हमने ये कंडीशन देखी कि कैंडल का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, कैंडल में जो शैडो है वो बहुत छोटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये जरूरी है कि ये कैंडल बन कहां पे रही है। वैसे जब आप मोमेंटम की बात करते हो ना, तो ये मायने नहीं रहता कि कैंडल कहां बन रही है, अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो जरूर उसके पीछे कोई रीजन है, जरूर वहां पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। बट हम समझदार हैं और हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 80% रहे, उससे ज्यादा रहे, तो उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा कि वो कैंडल बन कहां रही है। तो थोड़ा सा ये ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। मार्केट्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई साइडवेज रेंज मिले, मतलब आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं जिसके बीच में आपको मार्केट फंसा हुआ नजर आ रहा है, तो वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। तो आपको यहाँ पे साइडवेज मार्केट पूरी तरीके से अवॉइड करना है। पहला साइडवेज माने यानी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल मार्केट आपको कोशिश करना है अवॉइड करना। अब ये जो साइडवेज मार्केट है ना, कई बार बड़े रेंज में बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो रेंजेस काफी छोटी बन रही है, 2-4 कैंडल में मार्केट ऊपर से नीचे आ जा रहा है, तो इसको हम स्मॉल रेंज बोलते हैं। अगर वहीं आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करो तो आप रियलाइज करोगे कि ये भी एक रेंज बन रहा है, यहां से लेके भी चार्ट में एक साइडवेज मार्केट बन रहा है। बट इसके अंदर हम ये स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हैं, अगर वो रेंज बड़ी है ना, अगर मार्केट को मूव करने की जगह है तो आप ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर मार्केट साइडवेज है तभी स्ट्रैटेजी को आपको इग्नोर करना है। छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है तो आप इस स्ट्रैटेजी को इग्नोर करोगे। ये रूल नंबर 1 है। सेकेंड रूल जो हमारे पास है वो ये है कि अगर मार्केट में आपको एक छोटा चैनल देखने को मिला, जैसे आप इस चैनल को अगर देखते हो तो यहाँ पर भी आपके पास एक चैनल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, बट ये चैनल वाइड है। यहाँ से देखो लगभग 5-10 कैंडल लग रही है ऊपर नीचे जाने में, तो ये चैनल ठीक ठाक वाइड है, मैं इसको यूज कर लूंगा। बट अगर आपको कोई नैरो चैनल मिलता है, जैसे इस चैनल को आप देखोगे, यहाँ नहीं, ये भी ठीक है, मैं आपको कोई एक नैरो और चॉपी चैनल बताता हूँ। जैसे आप इस जगह पे नोटिस करना, यहाँ पर भी मार्केट में एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये चैनल जो है ना वो 1-2 कैंडल में मार्केट, जैसे इस देखो एक बड़ी कैंडल बनी, मार्केट ऊपर के चैनल में चला गया, फिर से बड़ी कैंडल बनी, मार्केट ऊपर चला गया। तो एक जो बहुत ही नैरो चैनल बन रहा है, जो बहुत ही चॉपी चैनल बन रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब इस तरीके से ऐसे बड़ा चैनल मिले ना तो आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके से अगर फास्ट चैनल मिले तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, बट एक नॉर्मल एंगल में एक चॉपी चैनल अगर आपको मिल रहा है तो वहां पर भी इसको अवॉइड करना है। मतलब ऐसे जगह जहां पे बाजार फंसा हुआ हो वहां पर आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। उसके सिवा आपको कुछ नहीं देखना है, सपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है। उसके साथ अगर आप कोई चीज ध्यान रख सकते हो तो हल्का सा मार्केट के ट्रेंड पे फोकस करेगा कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ स्ट्रांग है या नीचे की तरफ स्ट्रांग है, जो कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे क्लियर हो जाएगा। टाइम फ्रेम पे मैं जस्ट अभी आ रहा हूं, तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं एंट्री करने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, तो एक बार मैं 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके चेक कर लूंगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बस सिंपल देखना है आपको। जैसे ये मार्केट ऊपर ही बढ़ रहा है, हमें क्लियर है, यहाँ पर भी ये क्लियर है कि भाई ये धीरे धीरे जा रहा है बट मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं थोड़ा फोकस करूंगा अप साइड की तरफ। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट साइडवेज लग रहा है तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखूंगा, अगर रेंज बड़ी है तो मैं दोनों तरफ के लिए रेडी हूं। ग्रीन कैंडल बनेगी तो ग्रीन साइड, रेड कैंडल बनेगी तो रेड साइड। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक सी प्री कंडीशन है, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो सारी चीजें आपके लिए सही जाएंगी। फिर आपको बस कैंडल देखना है और आपको अपनी एंट्री करनी है। असली गेम एंट्री और ट्रेड मैनेजमेंट में छुपा हुआ है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल जो उठेगा आपके मन में कि सर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, तो भैया टाइम फ्रेम आपको कोई भी यूज कर सकते हो। स्ट्रैटेजी का यही फायदा है, कोई भी मार्केट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, स्ट्रैटेजी काम करेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम फ्रेम आप चूज करो वो इस हिसाब से चूज करो कि आप कितने एग्रेसिव हो, आप कितनी जल्दी एंट्री एग्जिट कर सकते हो, आप किस तरीके से मतलब चार्ट देखना पसंद करते हो, रुक रुक के या हड़बड़ी में, मतलब आपके पास कितना टाइम है, दिन में 1-2 घंटे चार्ट में बैठना है या 20 घंटे बैठना है चार्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट 10 घंटा बैठना है। तो मैं बताता हूँ, अगर आप
इंडियन मार्केट में काम करते हो तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, चाहे वो स्टॉक हो चाहे बैंक निफ्टी हो। अगर इंडियन मार्केट में आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, आप स्कैल्पिंग में भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स की बात करो तो आप ये स्ट्रैटेजी 5 मिनट या 15 मिनट में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो 5 मिनट में, नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट में। अगर आप 5-15 मिनट यूज करते हो, 1 आवर आप एनालिसिस के लिए यूज करना, और इस कंडीशन में आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए यूज करोगे। तो ये टाइम फ्रेम है जिसमें आप काम करो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमें एंट्री कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मुझे एक अचानक से बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे ग्रीन कैंडल क्यों मिली है, बस मुझे इससे मतलब है कि कहीं कोई रेंज में तो नहीं मिल रही ना, रेंज से बाहर मिल रही है ना, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया है, जरूरी नहीं आया हो, बट अगर कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया हो तो और भी बढ़िया है। तो बस मुझे मेन फोकस करना है कैंडल कैसी बनी है, और हल्का फुल्का ध्यान देना है कि किस जगह पे कैसे क्या कॉन्टेक्स्ट में कैंडल बनी। अब ये कैंडल बन गई, मैं एंट्री के लिए तैयार हो गया। तो रूल नंबर 1 है यहाँ पे एंट्री का कि कैंडल क्लोजिंग का आपको वेट करना है। आप रनिंग कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं लोगे, इसको हम अपना सिग्नल कैंडल बोलेंगे। जो बड़ी कैंडल बनी है जिसको देख के मैं डिसाइड कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे सिग्नल कैंडल बोलूंगा। और ये जो मेरी सिग्नल कैंडल है ये क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी रनिंग कैंडल में आपको एंट्री नहीं करनी है, सिग्नल कैंडल क्लोज होना जरूरी है, सिग्नल कैंडल रनिंग नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाएगी आप यहाँ पे अपना हाई मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे कैंडल का हाई है और ये कैंडल का हाई आप मार्क कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको इंतजार करना है कि ये कैंडल का हाई क्रॉस हो। तो फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट का चार्ट है, तो पहला तरीका हमारा ये कि मैं कैंडल देखूंगा जो इसको क्रॉस करेगी। इस कैंडल ने क्रॉस नहीं किया मैं कुछ नहीं करूंगा, इसने भी क्रॉस नहीं किया मैं कुछ नहीं करूंगा, ये वाली कैंडल इसको क्रॉस करेगी। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर 1 या 2 सेकंड प्राइस रुकता है, जैसे ही इस लेवल के ऊपर 1 या 2 सेकंड प्राइस रुकता है, मैं चार्ट में बाइंग साइड की अपनी एंट्री ले लूंगा, मैं अपसाइड एंट्री कर लूंगा। 1-2 सेकंड 3 सेकंड बस चार्ट इस लेवल के ऊपर रुकना चाहिए, मैं तुरंत अपनी एंट्री प्लान कर लूंगा। ये तरीका नंबर 1 है जिसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होता। एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप 5 मिनट में काम कर रहे हो या 15 मिनट में काम कर रहे हो तो आप एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट में काम कर रहे हो तो 1 मिनट में आ जाओ। अगर 15 मिनट में काम कर रहे हो तो भी आप 5 मिनट या 1 मिनट में आ सकते हो, ठीक है। एक ही मिनट में काम कर रहे हो तो और नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मिनट में काम कर रहा हूं तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाऊंगा और मैं वो अपना कैंडल देखूंगा जहां पे मैंने इस कैंडल को मार्क किया था। तो ये वो कैंडल का हाई था जो हमने मार्क किया। तो हमें वेट करना है कि इसके ऊपर कोई 1 मिनट की कैंडल क्लोज करे। तो जैसे ही ये 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है मैं अपने बाइंग के ट्रेड में एंट्री कर जाऊंगा, मेरा ट्रेड में एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको केवल मोमेंटम देखना और उसी के बेसिस पे प्लान करना है। बड़ी ऑब्वियस और सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट कुछ लोगों को लगता है यहाँ पर कि सर इस मोमेंटम में तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लोगों को डर लगता है। मैक्सिमम लोग इसमें एंटर नहीं करते हैं बिकॉज डर लगता है। और एक कहानी आपने सुनी होगी कि जब सबको डर लग रहा है तब आप ग्रीडी हो जाइए, और जब सब कोई ग्रीडी हो रहा है तब आप डरना शुरू कर जाइए, आप ग्रीडी मत होइए। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को डर लगता है कि सर बड़ा लॉस हो जाएगा। अब आप एक बात नहीं समझ रहे हो कि बड़ा लॉस क्या होता है। लॉस तो अपने हाथ में चीज है ना, मैं कब अपने ट्रेड को कट करूं वही तो लॉस है ना मेरा। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने यहां पे एंट्री बना ली और ये एंट्री बनाते ही मार्केट में इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको तो इसी का डर लगता है ना कि क्या पता है मोमेंटम फेक हो, इतनी बड़ी मार्केट में रेड कैंडल बन जाए, तब आप क्या करोगे। तो उस कंडीशन में जरूरी थोड़ी है कि आप यहां आके निकलो। बात करते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर और समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस इतना मायने क्यों रखता है। तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में वापस से चले जा रहा हूं। ये मेरी यहाँ पे स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री करी, मेरा टारगेट क्या रहेगा उसके ऊपर अभी मैं बात करता हूं, बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो बड़ा ही सिंपल है। अगर मान लो कैंडल काफी बड़ी बनी और तुरंत इसका ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, कोई और कैंडल्स आपको नहीं मिल रही, तो आप अपना एसएल इसके 0.5 के नीचे रखोगे। तो ये इसका इस कैंडल का आधा एरिया ये होगा और इसके नीचे रखना है, 0.5 के लेवल के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो उसके लिए आप फिब टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ये स्केल टूल दिख रही है आपको, स्केल टूल का आप यूज कर सकते हो। नीचे से बॉटम ऐसे स्केल को आप प्लॉट करो, ये जो बीच वाली लाइन है ये इसका आधा एरिया है, इससे नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इसके नीचे जो भी कोई कैंडल का हाई या लो नजर आएगा ना, आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर सकते हो। ये आपका इनिशियल स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस आप शुरू में लगा रहे हो और ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, हमें इतने बड़े स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करना है। तो ये स्टॉप लॉस में मैं तभी अपने ट्रेड को काटूंगा जब बाजार मुझे तुरंत ट्रैप करके घूमना शुरू कर देता। मान लो मैंने एंट्री करी और बाजार इमीडिएटली नीचे गिरना शुरू हो गया तो मैं इस एसएल पे अपना ट्रेड काट लूंगा। बट मेरा फोकस ये नहीं होना चाहिए, मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे अपने एसएल को छोटा रखूं, बिकॉज ये मोमेंटम का ट्रेड है। अगर मार्केट में मोमेंटम आना है ना तो बहुत जल्दी आएगा, वो मार्केट वेट नहीं करेगा, मार्केट नीचे गिर के ऊपर जाने का इंतजार नहीं करेगा। तो अगर नीचे गिरता है तो कुछ गड़बड़ है, मुझे अपना ट्रेड काट देना चाहिए। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि मेरा एसएल छोटा रहे, और छोटा एसएल करने के लिए जैसे ही ये लेवल
ब्रेक हो रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल मान लो जो कैंडल ब्रेक कर रही है, अगर वो कैंडल ऊपर की तरफ टिक जाती है 1 2 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वो कैंडल ऊपर रहती है ना, तो आप कैंडल का लो एसएल डाल देना। जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है 5 मिनट की, उसका लो आप एसएल डाल देना। मतलब आपको अपना एसएल छोटा करना है, उसी पे आपको ध्यान देना है। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए तब तो कंफर्म हो जाएगा, बट अगर ऊपर टिकी भी हुई है तो भी आप चाहो तो उस कैंडल के लो के आसपास एसएल डाल सकते हो। या दूसरा तरीका होता है, ये आपका इनिशियल स्टॉप लॉस था, मान लो इस जगह पे आपका इनिशियल स्टॉप लॉस था और ये आपका एंट्री वाला पॉइंट था, तो आप स्केल टूल दोबारा लेना, आप दोबारा स्केल टूल लीजिएगा और एंट्री से लेके जो अपने एसएल तक ड्रॉ करेगा, और ये जो आधा आ रहा है ना, अब आप अपना अगला एसएल यहाँ पे डाल दीजिए, तुरंत एसएल ट्रेल करके आप इस जगह पे डाल दीजिए। आपको अपना स्टॉप लॉस छोटा करना ही करना है। इसमें अगर प्रॉफिट मिलना होता है तो वो बहुत जल्दी मिल जाता है, इसीलिए आपको फोकस करना है कि आप एसएल छोटे कर दो, बिकॉज अगर आप बड़े एसएल लेने लगोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रैटेजी का खराब हो जाएगा, जहाँ पे गड़बड़ होने लगेगी। तो ये बात हो गई हमारे स्टॉप लॉस की। अब टारगेट की बात करते हैं। टारगेट आपको कैसे बुक करना है? टारगेट बुक करने का एक सिंपल तरीका है, जो है कि जो नेक्स्ट कैंडल है, जो भी कैंडल में आपने एंट्री बनाई, इस कैंडल को जो कैंडल ब्रेक कर रही है, वो कैंडल जैसे ही क्लोज करेगी, जैसे ही वो कैंडल क्लोज करे, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना है। आपको अपना एसएल तुरंत ट्रेल कर लेना। तो एसएल ट्रेलिंग तो आप तुरंत करिएगा। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप इंतजार कर सकते हो। फॉर ये कैंडल देखो ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, एंट्री तो हो गई थी इस कैंडल में, बट ये नीचे आके क्लोज हो गई, तो मैं वेट करूंगा। जैसे ये कैंडल ऊपर क्लोज करती है ना, मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मैं अपना प्रॉफिट जो है वो एसएल जो है वो ट्रेल कर दूंगा। और जैसे ही इसका हाई वगैरह ब्रेक होने लगता है ना, मैं अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। तो इसका जो टारगेट होता है वो नेक्स्ट कैंडल होती है। असली जो रूल है वो टारगेट नेक्स्ट कैंडल होता है। बट कई बार क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल छोटी बन जाएगी, तो अगर एंट्री वाली कैंडल छोटी बन गई, ज्यादा बड़ी नहीं बन पाई, तो आप थोड़ा देर वेट कर सकते हो। आप अपना 1:1 का टारगेट प्लान कर सकते हो। यानी ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, 1:1 मतलब क्या होता है, ये जो बड़ी कैंडल बनी थी इसका आधा एरिया आपका स्टॉप लॉस था। तो आप मान लो यहाँ पे आपने एंट्री करी, इनिशियली आपका स्टॉप लॉस आधा एरिया था, तो इस आधा एरिया के बराबर आपका टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास आपका टारगेट रहेगा। आप अपना स्टॉप लॉस छोटा करते हुए चलेंगे, जिस कारण आपका रिस्क रिवॉर्ड सही हो जाएगा। बट आप टारगेट इस तरीके से मान सकते हो। तो टारगेट के लिए आप नेक्स्ट कैंडल अपना टारगेट बनाओ। जैसे इस केस में देखो तो अगली कैंडल ही नीचे चली गई, तो मैं यहीं पर अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, आपको अपना एसएल ट्रेल करना है। ये ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक होती है, जिसके ऊपर मैंने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है। आप जब चैनल पे जाओगे सब्सक्राइब करके, तो वहाँ पे आपको ट्रेड मैनेजमेंट पे पूरी वीडियो मिलेगी, जिसको आप देख सकते हो। मैं वहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप ट्रेड मैनेजमेंट भी सीख सकते हो। तो ये सिंपल तरीका है हमारा इस ट्रेड को मैनेज करने का। इस ट्रेड में सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि कभी कभी मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है और बहुत ऊपर निकल जाता है। तो आप जब एसएल ट्रेलिंग टेक्निक को यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बाई करते, आप यहाँ तक इसको ट्रेल कर सकते थे। अगर आप इस जगह पे सेल का ट्रेड लेते तो थोड़ा मार्केट टाइम लगाता, लेकिन उसके बाद आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिला है। इस स्ट्रैटेजी में लॉसेस भी होते हैं। जैसे ये कंडीशन देखो, यहाँ पे यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो कुछ ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो आप बच जाओगे। और कंडीशन देखते हैं एक बार, यहाँ तो रेड कैंडल बनी, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ मार्केट में रेड कैंडल में ट्रेड। और जैसे साइडवेज मार्केट में अगर आप फंसते हो ना, तो आपको इसमें लॉसेस देखने को जरूर मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी ट्रिगर नहीं हुई तो आप बच जाओगे। तो बहुत जगह तो ट्रिगर नहीं हुई। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये ट्रेंड के अगेंस्ट था, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ट्रिगर हो जाती, थोड़ा मोड़ा नीचे गया तो मैं तो एंट्री कर लेता, तो इसमें मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ता। तो लॉसेस भी होंगे, बट आपको ध्यान ये रखना है कि मोमेंटम में आप एंट्री कर रहे हो तो उसके बिना पेशेंस ना खो देगी। मोमेंटम नहीं है तो भी आप पेशेंस खो दे रहे हो। मोमेंटम का वेट करिए, ट्रेड में एंट्री करिए, स्टॉप लॉस फॉलो करिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, और ये सिस्टमैटिक काम करते रहो। मार्केट आपको रिजल्ट खुद ब खुद देके जाएगा। आई थिंक आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई है। बस 10 दिन आप इसको बैक टेस्ट करके देख लो, पेपर ट्रेडिंग करके देख लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप मार्केट में भी इसको यूज कर सकते हो। 10 ट्रेडिंग सेशंस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी, पूरा लॉजिक समझ में आया होगा, एंट्री एग्जिट ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर कोई भी डाउट रहे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंडिकेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नॉलेजेबल अगले वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।